जी मेरे प्यारे दोस्तों, अंकिता जब सेब बेच रही थी तभी एक पुलिस वाला वहां आया और उससे बदतमीजी करने लगा। उसने उसे मारा, जो कि बहुत ही गलत काम किया। बेचारी लड़की रोने लगी। वो पुलिस वाला उसके सेब ले जाता था और यह उसका डेली का काम बन गया था। वो रोज आता और लड़की को मारता, उसके ऊपर गलत तरीके से हाथ फेरता, गलत काम करता और उसके सेब छीन कर ले जाता। अंकिता पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर जो हुआ, आइए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत बड़ी स्टोरी है। सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे एक लड़की छोटी सी टोकरी में सेब लेकर बैठी हुई थी। वह सेब बेच रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने पुराना सा लाल रंग का सलवार सूट पहन रखा था। 6 साल पहले आई भयानक बाढ़ ने उसके परिवार को उससे अलग कर दिया था। उसी के बाद से अनीता सेब बेचकर किसी तरह अपना पेट पाल रही थी। वह चुपचाप बैठकर सेब बेच ही रही थी कि तभी अचानक तेज धूल उड़ाते हुए एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर वरुण सिंह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से उतरते ही गुस्से में चिल्लाया, ए लड़की, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे बैठकर सेब बेचने की? तुझे कहीं और जगह नहीं मिली क्या? तेरे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया वहीं बैठ गई। अभी एक थप्पड़ दूं क्या? अनीता डर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां हमेशा से सेब बेचती हूं और इसी से अपना पेट पालती हूं। अगर आप मुझे यहां से भगा देंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? प्लीज साहब, मुझे यहां से मत भगाइए। इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्से में बोला, ज्यादा नाटक मत कर। तेरी वजह से यहां जाम लग सकता है। समझती है या नहीं? मेरा दिमाग मत खराब कर। जल्दी से यहां से निकल जा, वरना ऐसी लाठी पड़ेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अनीता रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, साहब प्लीज माफ कर दीजिए। मैं बिल्कुल साइड में बैठी हूं, यहां से जाम नहीं लगेगा। मैं बहुत दिनों से यहीं सेब बेच रही हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लीज साहब, मुझे जाने दीजिए। इतना सुनकर इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, तुझे यहां सेब ही बेचने हैं ना? तो एक काम कर, मुझे 1 किलो सेब दे। वैसे भी आज घर में सब्जी नहीं बनी है। अनीता डरते डरते जल्दी से 1 किलो सेब तौलकर इंस्पेक्टर को दे देती है। इंस्पेक्टर सेब लेकर बोला, देख, यह सेब मैं फ्री में ले रहा हूं। अगर तू रोज मुझे ऐसे ही सेब देती रहेगी तभी यहां बैठकर सेब बेच पाएगी, नहीं तो सोच लेना तेरे साथ क्या करूंगा। अनीता घबरा कर बोली, साहब मैं रोज सेब बेचती हूं, तभी जाकर मुझे थोड़े पैसे मिलते हैं। अगर आप रोज मेरे सेब फ्री में ले जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं अपना पेट नहीं पाल पाऊंगी। प्लीज साहब, ऐसा मत कीजिए। आज पैसे ना दीजिए, मगर जब भी सेब लें पैसे दे दिया कीजिए। सेब महंगे आते हैं और ज्यादा मुनाफा भी नहीं होता। मैं फ्री में कैसे दे सकती हूं? प्लीज साहब, मेरी मजबूरी समझिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। अब तेरी जुबान चलने लगी है। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूं। यहां मेरा राज चलता है। मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना अभी लॉकअप में बंद कर दूंगा। मुझे ज्यादा झंझट पसंद नहीं है। मैंने जो कहा है वही होगा। मैं रोज आऊंगा और सेब लेकर जाऊंगा। अगर पैसे मांगे ना तो तेरा वो हाल करूंगा जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, समझी? इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में मोटरसाइकिल पर बैठा और धूल उड़ाते हुए वहां से चला गया। अनीता वहीं बैठी बैठी मन ही मन सोचने लगी, अगर इंस्पेक्टर रोज मेरे सेब फ्री में ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? दिन भर में बड़ी मुश्किल से 2-3 किलो सेब बिकते हैं और सिर्फ 50 से 100 रुपये ही कमा पाती हूं। अगर वही सेब इंस्पेक्टर ले जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ऐसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी, ना कुछ खरीद पाऊंगी ना ठीक से खा पाऊंगी। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बचपन में ही परिवार छूट गया और अब यह जिंदगी पता नहीं कब ऊपर वाला मेरी किस्मत बदलेगा, कब मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। दूसरे दिन अनीता फिर से सुबह सुबह आकर सेब बेचने के लिए उसी जगह बैठ गई। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर फिर से वहां आकर अनीता के सामने रुका। वह मोटरसाइकिल से उतरते ही बोला, क्या हुआ? सेब नाप कर रखे हैं ना? जल्दी दे, मुझे घर जाना है, बहुत काम है। अनीता ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज साहब, ऐसे फ्री में सेब मत लेकर जाइए। कल ही मेरा नुकसान हो गया था, आज भी हो जाएगा। कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए साहब। अगर आप ऐसे ही रोज सेब फ्री में लेकर जाएंगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से 50 रुपए कमा पाती हूं और उसी के सेब आप ले जाएंगे तो मेरा पूरा दिन बेकार चला जाएगा। मैं अपना पेट भी नहीं पाल पाऊंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं साहब, प्लीज फ्री में सेब मत लीजिए।
कम से कम आधे पैसे दे दीजिए। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ जिले की आईपीएस मैडम नंदिनी सिंह किसी काम से आकर खड़ी थी। उनकी नजर दूर से ही सेब दो बेच रही लड़की पर पड़ी। इंस्पेक्टर का रवैया देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। वह ध्यान से देखने लगी कि आखिर वह लड़की बार बार हाथ क्यों जोड़ रही है। अनीता की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ए लड़की, ज्यादा नाटक मत कर समझी। मुझे सब पता है तुझे नुकसान होता है या फायदा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सेब चाहिए तो चाहिए। ज्यादा नौटंकी की ना तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे और अकल ठिकाने आ जाएगी। जल्दी से सेब नाप और मुझे दे। घर जाना है मुझे, बहुत काम है। मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी? अनीता ने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैं बहुत गरीब लड़की हूं। सेब बेचकर ही अपना पेट पालती हूं। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे मिलते हैं, उसी से कुछ खरीद कर खाती हूं। ना मेरा कोई घर है ना कोई परिवार। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं साहब, प्लीज मुझे इतना कष्ट मत दीजिए। मैं भूखी रह जाऊंगी। आपकी वजह से मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कम से कम सेब के आधे पैसे ही दे दीजिए, उससे मेरा खर्च निकल जाएगा। ऊपर वाले के नाम पर आधे पैसे तो दे दीजिए साहब। मेरे जैसे गरीबों के पेट पर लात मत मारिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया और उसने अनीता के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू और खराब कर रही है। देख, मैं तुझे समझा समझा कर थक चुका हूं। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? नहीं तो अभी तुझे जेल के अंदर कर दूंगा और पूरी जिंदगी वहीं सड़ती रहेगी। अच्छे से बोल रहा हूं, मुझे सेब दे, वरना मेरा असली चेहरा देखेगी तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इतना मारूंगा कि चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगी। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी आईपीएस नंदिनी सिंह ने जब इंस्पेक्टर को लड़की को थप्पड़ मारते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि यह इंस्पेक्टर कितना गिरा हुआ है। पता नहीं किस वजह से इसने इस गरीब लड़की पर हाथ उठाया है। यह साफ तौर पर अपराध है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो खामोश रही। वो जानना चाहती थी कि आखिर इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया और मामला क्या है। उसने सोचा कि इंस्पेक्टर के जाने के बाद ही वह लड़की से सवाल जवाब करेगी और पूरी सच्चाई जानेगी। इसी वजह से वो चुपचाप वहीं खड़ी रही और सब कुछ ध्यान से देखती रही। इधर इंस्पेक्टर के थप्पड़ मारते ही अनीता अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। रोते हुए उसने कहा, ठीक है साहब, मैं आपको सेब दे देती हूं। इतना कहकर अनीता ने कांपते हाथों से धीरे धीरे 1 किलो सेब तौले और इंस्पेक्टर को दे दिए। इंस्पेक्टर ने सेब लिए और गुस्से में बोला, तेरा बहुत ज्यादा हो गया है, समझी? कल या परसों अगर मैं आया और फिर से तेरी यही नौटंकी चली ना, तो तेरा क्या हाल करूंगा, ये तू सोच भी नहीं सकती। मेरा दिमाग पहले ही खराब है। तू मेरे लिए पहले से सेब तौल कर रखेगी। पूरा इलाका मुझसे डरता है, समझी? मुझसे टक्कर मत ले वरना जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। इतना कहकर वो मोटरसाइकिल पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। अनीता वही सड़क के किनारे बैठी रोती रही। कुछ देर बाद सड़क के दूसरी तरफ खड़ी आईपीएस नंदिनी सिंह धीरे धीरे चलते हुए अनीता के पास आई और प्यार भरे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, वह इंस्पेक्टर तुमसे क्या कह रहा था? उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अनीता ने जब नंदिनी सिंह को देखा तो उसे पहले डर महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह महिला पुलिस भी शायद वैसी ही होगी। वो धीरे से बोली, कुछ नहीं मैडम, वो इंस्पेक्टर सेब खरीद कर ले गए। नंदिनी सिंह को अनीता की बात सुनकर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सामने बैठी लड़की उसकी अपनी कोई हो। उसने फिर से कहा, लेकिन उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है। बिना वजह कोई इंस्पेक्टर किसी को नहीं मारता। जरूर कुछ बात है, बताओ क्या हुआ। अनीता डरते हुए बोली, मैडम, कल मैं यहां सेब बेच रही थी। सिर्फ कल ही नहीं, मैं बहुत दिनों से यहीं बैठती हूं। तभी यह इंस्पेक्टर आया और मुझे डांटा। उसने मुझसे 1 किलो सेब फ्री में ले लिए और कहा कि वह रोज आएगा और सेब ले जाएगा, लेकिन पैसे नहीं देगा। मैंने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े, रोई गिड़गिड़ाई, मगर वह नहीं माना। कल भी जबरदस्ती सेब ले गया और आज भी। आज जब मैंने मना किया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो रोते हुए आगे बोली, मैडम, मैं बहुत गरीब लड़की हूं, सेब बेचकर ही अपना पेट पालती हूं। दिन भर में बस 50 या 100 रुपए ही कमा पाती हूं। उसी में से अगर इंस्पेक्टर रोज 1 किलो सेब फ्री में ले जाएगा तो मेरे सारे पैसे उसी में चले जाते हैं। मेरा नुकसान हो जाता है। मैं अपना पेट कैसे पालूं? क्या खाऊं? कैसे जीऊं? अनीता की यह बातें सुनकर नंदिनी सिंह को ऐसा लगा जैसे वह किसी अपने की तकलीफ सुन रही हो। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? अनीता ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मैडम,
मेरा कोई नहीं है। 5-6 साल पहले हमारे गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में हमारा परिवार बिखर गया। कौन जिंदा है कौन नहीं कुछ पता नहीं। मैं किस्मत की मारी हूं, जैसे तैसे जिंदगी काट रही हूं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनते ही नंदिनी को अंदर से झटका लगा। उसे अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता ने कहा, मेरा नाम अनीता है। इतना सुनते ही नंदिनी को पूरा यकीन हो गया कि यही उसकी छोटी बहन है जो 6 साल पहले आई बाढ़ में उससे बिछड़ गई थी। आज इतने सालों बाद उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी। नंदिनी ने झट से अनीता को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी? अनीता ने कहा, हाँ पता तो है, लेकिन नहीं जानती वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। इतना सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनीता को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं ही हूं नंदिनी, तुम्हारी बड़ी बहन और तुम मेरी छोटी बहन अनीता हो। मुझे माफ कर देना बहन, मैं इतने सालों तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद नंदिनी ने इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ पूछा। अनीता ने एक एक करके सारी बातें बता दी कि कैसे इंस्पेक्टर ने उसे धमकाया, मारा पीटा और जबरदस्ती फ्री में सेब ले जाता रहा। ये सब सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपनी बहन से माफी मांगने लगी। फिर उसने कहा, अब से तुम्हें सेब बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं एक आईपीएस अफसर हूं। 2 साल पहले मेरी नौकरी लगी है। मैंने अपना एक घर भी बनाया है। आज से तुम मेरे साथ उसी घर में रहोगी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद ना तो कोई तुम्हें सताएगा ना ही मारने की हिम्मत करेगा। और उस इंस्पेक्टर को मैं सजा जरूर दिलाऊंगी। उसने अपराध किया है, मैं उसे सस्पेंड करूंगी और उसकी औकात दिखाऊंगी। अब तुम मेरे साथ घर चलो। इतना कहकर दोनों बहनें घर चली गई। घर पहुंचने के कुछ देर बाद नंदिनी के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना उस इंस्पेक्टर को सबके सामने सस्पेंड किया जाए ताकि लोगों को भी सच्चाई पता चले और आगे कोई गरीबों पर जुल्म ना कर सके। यही सोचकर उसने अगले दिन अपनी बहन को फिर से उसी जगह सेब बेचने के लिए भेज दिया। थोड़ी दूरी पर एक दुकान के पास नंदिनी खड़ी होकर सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसने अनीता के बालों में एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा भी लगा दिया था ताकि सारी घटना रिकॉर्ड हो सके। कुछ देर इंतजार के बाद वही इंस्पेक्टर वहां आया। मोटरसाइकिल से उतरते ही वो गुस्से में बोला, ये लड़की आज ज्यादा नखरे मत करना। सेब निकाल कर रखे हैं ना, जल्दी दे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनीता ने कहा, सर प्लीज सेब के पैसे देने होंगे। कल मेरा बहुत नुकसान हो गया था। मैं भूखी हूं, अगर पैसे नहीं कमाऊंगी तो क्या खाऊंगी? आप लोग ऐसे आकर गरीबों का हक मारते हैं। हम कितनी मुश्किल से सेब बेचकर अपना पेट पालते हैं और आप फ्री में सेब लेकर हमें और परेशानी में डाल देते हैं। हमारे पेट पर लात मारते हैं। जब तक हम काम नहीं करते हमें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से भड़क उठा और उसने अनीता के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा, नंदिनी दुकान से बाहर निकल आई और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। गुस्से में उसने कहा, इंस्पेक्टर वरुण सिंह, मैं आपको अभी के अभी सस्पेंड करती हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर वरुण सिंह का दिमाग शून्य हो गया। वो हैरानी से अनीता की तरफ देखने लगा। डरते डरते वो बोला, मैडम मैं आपसे माफी मांगता हूं। नंदिनी ने सख्त आवाज में कहा, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। पूरी जांच के बाद ही मैं आपको सस्पेंड कर रही हूं। आज से आप वर्दी में नहीं रहेंगे। आपने बिना वजह एक गरीब लड़की पर हाथ उठाया, उसकी रोजी रोटी छीनी। यह एक गंभीर अपराध है। आपने कानून के खिलाफ काम किया है और गरीबों को लूटा है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, क्या सबूत है कि मैंने अपराध किया है? नंदिनी भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, सबूत चाहिए आपको? इसीलिए मैंने पहले से ही सबूत का इंतजाम कर रखा है। इतना कहकर उसने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर डर के मारे कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नंदिनी ने गुस्से में कहा, तुमने किस तरह एक गरीब लड़की को लगातार लूटा है, सब सामने आ चुका है। अगर आज मैं यहां ना होती तो पता नहीं तुम कितने और गरीबों को इसी तरह लूटते रहते। अब आगे की कार्यवाही कोर्ट में होगी और तुम जेल जाओगे। तुमने कोई छोटा अपराध नहीं किया है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर नंदिनी ने अनीता की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये लड़की कोई एरा गैरा नहीं है, यह मेरी छोटी बहन है। आज मैं इसके साथ खड़ी हूं, अब इसे हाथ लगाकर दिखाना। नंदिनी अपनी बहन अनीता को लेकर घर चली गई। उधर इंस्पेक्टर वरुण सिंह का बुरा हाल था। पूरी रात वो डर के मारे सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। अगले ही दिन यह मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में उस दिन काफी भीड़ थी।
जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। पुलिस वाले, वकील, मीडिया और कुछ आम लोग भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर वरुण सिंह कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें झुकी हुई थी। सबसे पहले जज साहब ने कहा, लड़की को बुलाया जाए। अनीता धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे पर डर भी था, लेकिन आज उसके साथ उसकी बहन नंदिनी खड़ी थी, इसलिए उसमें थोड़ा हौसला भी था। जज साहब ने नरमी से पूछा, बेटी, बिना डरे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनीता ने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं सड़क किनारे सेब बेचती हूं। इसी से अपना पेट पालती हूं। यह इंस्पेक्टर रोज आता था, मुझे धमकाता था और जबरदस्ती फ्री में सेब ले जाता था। पैसे मांगने पर गाली देता था, धमकी देता था और कई बार मारा भी। उस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा गया। अगर मैं सेब नहीं देती थी तो जेल में डालने की धमकी देता था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तभी सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, यस माय लॉर्ड, हमारे पास पूरा वीडियो सबूत है। फिर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे इंस्पेक्टर अनीता से बदतमीजी कर रहा है, धमका रहा है, सेब फ्री में ले रहा है और फिर उसे थप्पड़ मार रहा है। वीडियो चलते ही कोर्ट में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। इंस्पेक्टर वरुण सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सिर और नीचे झुक गया। इसके बाद जज साहब ने कहा, आईपीएस नंदिनी सिंह को बुलाया जाए। नंदिनी आत्मविश्वास के साथ आगे आई। जज साहब ने पूछा, आप जो कुछ जानती हैं कोर्ट को बताइए। नंदिनी ने साफ शब्दों में कहा, माय लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से इस इंस्पेक्टर को एक गरीब लड़की पर हाथ उठाते देखा। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने सबूत इकट्ठा किए। ये लड़की मेरी छोटी बहन है, लेकिन इससे पहले वह सिर्फ एक आम गरीब नागरिक थी। कानून सबके लिए बराबर है। एक पुलिस अफसर होकर इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जो माफी के काबिल नहीं है। इंस्पेक्टर के वकील ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो और गवाही के सामने उसकी एक ना चली। थोड़ी देर बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। कोर्ट में सब लोग खड़े हो गए। जज साहब ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर वरुण सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। एक गरीब महिला से वसूली की है और उस पर हिंसा की है। यह गंभीर अपराध है। इसलिए कोर्ट यह आदेश देती है कि आरोपी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। अनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग अभी इसी तरह विस्तार से लिखूं?